तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2022 का, ठीक है। और दो गो पेपर देखेंगे, मतलब 22-26 सेशन वालों का, यानी कि 2023 में जो हुआ था, ठीक है। और सॉल्व भी करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2024 का पेपर दे दूंगा, यानी कि 23-27 सेशन वालों का, ठीक है। और ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पूरा जितना अभी तक एग्ज़ाम हुआ है सब मैं पेपर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मतलब क्वेश्चन आंसर देखिएगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा सा एंजॉय भी लगेगा, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा। ऐसी पेपर हिंदी आपका 50 मार्क्स का होता है। टाइमिंग जो है आपको 2 घंटा दिया जाता है, ठीक है। 50 नंबर, 2 घंटा टाइमिंग। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में पढ़ना है हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। ये इतना है। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ये हमारा यूनिट 1 हो गया। इससे 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 नंबर का, ठीक है, 25 मार्क्स। एंड यूनिट 2, ठीक है, ये भी आपका 25 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है हमें प्रमुख प्रशासनिक पारिभाषिक शब्द और उनके अनुवाद, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, वाक्य शुद्धि, पत्र लेखन और आवेदन पत्र निबंध। ये आपका 25 मार्क्स का आएगा। निबंध अकेले 15 मार्क्स का आता है एक, ठीक है। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पहली बार सबसे पहले 2024 सॉरी 23 में हुआ था, ठीक है। 22-26 सेशन वालों का फर्स्ट सेट का पेपर है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेम हिंदी एसी सेट 1 22 लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम 23 में हुआ था। आपका 25 में एग्ज़ाम होगा तो 24 लिखेगा, 26 में एग्ज़ाम होगा तो 25 लिखेगा, 27 में एग्ज़ाम होगा तो 26 लिखेगा। क्यों? एक साल सेशन इनका डिले है, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं फुल मार्क्स कितना का है, 50 का है। टाइमिंग 2 घंटा, ठीक है। और बोला क्या गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ सॉरी ग्रुप एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो जैसा आपका डायरेक्शन दिया जाएगा उसी अनुसार बनाना है। निर्देश अनुसार दोनों खंडों के उत्तर दें और साइड में आपको मार्क्स दिया रहेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हर एक बार लिखा जाता है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब आपको किताबी भाषा का प्रयोग कम से कम करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रुप ए से। ग्रुप ए सबसे पहले आता है हमारा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़े हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न का आंसर हो गया संज्ञा। बस लिख दीजिएगा 1, इस तरह से आंसर शीट में लिखना है 1 और आंसर लिख दीजिएगा। मतलब ऐसा लिखिएगा आंसर 1 का ए, 1-A संज्ञा। हो गया आंसर 1 नंबर, ठीक है। बी नंबर पूछा गया है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका भी आंसर ए नंबर हो गया हमारा, सर्वनाम। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि मधुर, मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा के परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, मधुर हमारा एक शब्द है और इसको विशेषण बनाना है। विशेषण मतलब विशेषता आ जाए। तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपकी बोली में बहुत मधुरता है। ठीक है, 1 मिनट। तो मधुरता है, ठीक है। मधुरता क्या है, एक गुण है, ठीक है, विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण है। तो मधुर में अगर हम ता जोड़ देंगे तो हमारा मधुरता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपने देखे हैं क्या बोलते हैं, सी ए टॉपर ना, त्रिभुवन, तो उसमें एक होता है मधुर मिलाप, देखे हैं। चलिए, जो जो देखे होंगे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। तो देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय। विद्या मतलब होता है ज्ञान, आलय मतलब होता है घर, ठीक है। यानी कि ज्ञान का घर, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ठीक है। उसी तरह से हिम जोड़ आलय हिमालय होता है,
ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से देवालय क्या है? तो वही देव जोड़ आलय, सॉरी देव मतलब देवता जोड़ आलय, आलय ये तो हमारा क्या है, संधि विच्छेद हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें समास पूछा है देवालय, यानी कि देवताओं के लिए आलय। अगर समास पूछे तो इस तरह से लिखना है, देवताओं के लिए आलय, मतलब देवताओं मतलब ऊपर वाले, ठीक है, जो भी हैं भगवान विष्णु जो भी बोलते हैं, अल्लाह ईश्वर, ठीक है, देवता जोड़ आलय यानी कि देवालय। तो देवालय हमारा क्या है, समास है। कैसा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्यों क्यों तत्पुरुष समास है? जिस समास का, मैं समास के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, लास्ट में दे दूंगा, एकदम समझ में जाएंगे, ठीक है। समास, तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद की प्रधानता होती है, और यहाँ पे देवता की प्रधानता नहीं है। मंदिर जो होता है उसको देवालय बोलते हैं। तो मंदिर क्या है? वो घर है। किसका घर है? भगवान का घर, ठीक है। तो देव जोड़ आलय, यहाँ पे देवता की प्रधानता नहीं है, आलय की प्रधानता है। आलय मतलब मंदिर, ठीक है, घर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये तत्पुरुष समास। द्विगु समास वैसे समास को बोलते हैं जिसमें दो परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे माँ बाप, दिन रात, सूरज चांद, ठीक है, ये द्विगु समास होता है। तो द्विगु होगा नहीं। अव्यय भाव समास में अव्यय होता है, जैसे एकाएक, रातों रात, ठीक है। आप हमारे समास वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 45 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण लिखिए। तो आप सबको मालूम है संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। हो गया। ख नंबर में क्या पूछा है, निम्न उपसर्ग में से किन्हीं 5 में 2 शब्द बनाइए। तो 5 को दिया गया, किसी 2 को बनाइए, ठीक है। 5 में से 2 शब्द बनाइए। अच्छा, 4 को बनाना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, हमें उपसर्ग से बनाना है। अप से क्या हो जाएगा, अप अप उपसर्ग बनाना है ना, यानी कि आगे जोड़ना है। अगर हम मान में अगर हम अप जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपमान। तो एक अप से हम अपमान बन जाएगा, ठीक है। उत्सित से मतलब अति से क्या हो जाएगा, अति 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 अतिसार, सार होता है, ठीक है। अतिसार एक बीमारी हो जाता है। अति अगर हम जोड़ देंगे सार में, सार क्या होता है, काली, दुर्सार तो अतिसार से क्या हो जाएगा, हमारा एक बीमारी का नाम। अभी से क्या बनेगा, अभी अगर हम नाश में अभी जोड़ दें, नाश में अगर हम अभी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा अभिनाश, ठीक है। 3 को मैंने बताया। अनु से क्या हो जाएगा, अनु 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 का अनुपम, हाँ, अनु अगर हम पम में अनु जोड़ दें तो हो जाएगा अनुपम, ठीक है। 4 को हो गया। बाकी आप लोग आप खोज लीजिए यार। आगे देख लेते हैं। ग नंबर में क्या पूछा गया है, दिए गए निम्न प्रत्यय में से किन्हीं 5 में से एक शब्द बनाइए, ठीक है। आँख में क्या घुस गया यार। तो यहाँ पे आहट दिया गया है, अब प्रत्यय बनाना है। तो जैसे हम लोग आहट, हम लोग घबरा जाते हैं ना जी, घबरा में अगर हम आहट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घबराहट, ठीक है। तो एक शब्द बन गया आहट से। इसके अलावा हमारा आई से क्या बनेगा, आई से तो याद नहीं है, आवट, हाँ, इससे बन जाएगा हमारा, क्या हो जाता है, आवट से। तो अगर हम लिख के बाद अगर हम आवट जोड़ें तो हो जाएगा लिखावट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सार तो दिया गया है, सार को प्रत्यय रखना ना। अति, वही वाला अतिसार, अति जोड़ सार, अतिसार हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, हाँ, वट में अगर हम देखिए, वट में वही लिखावट, और एक बार आएगा क्या, नहीं, लिखा यदि हम जोड़ देंगे वट में तो हो जाएगा हमारा लिखा जोड़ वट बराबर लिखावट, ठीक है। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना, उपसर्ग मतलब आगे जोड़ना। आस अगर हम कर देते हैं मिठास, ठीक है, मिठास हो जाएगा हमारा
मीठ जोड़ आस बराबर हो जाता है मिठास। अभी मीठ नहीं खाइएगा, अभी सावन चल रहा है ना। चलिए, तो जबान पे लगाम दिए हम लोग अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, संधि और समास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास दो पदों का मेल होता है। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के 6 गो भेद होता है। ठीक है, समास वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे किन्हीं 5 संधि विच्छेद करें। तो पुस्तक का हो जाएगा पुस्तक जोड़ आलय, विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी, कविंद्र का हो जाएगा कवि जोड़ इंद्र, देव ऋषि का हो जाएगा देव जोड़ ऋषि, महेंद्र का हो जाएगा महा जोड़ ईश, नरेंद्र का हो जाएगा नर जोड़ इंद्र, गणेश का हो जाएगा गणह जोड़ ईश, जगदीश का क्या हो जाएगा जगत जोड़ दिश। ठीक है, और हिमालय का हिम जोड़ आलय, सूर्योदय का सूर्य जोड़ उदय। ठीक है, तो ये आपका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, आसान है। फिर आता है यहाँ पे 5 सामासिक पद के विग्रह करें। अच्छा, किसी तीन ही शब्द को बनाइए, या तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, या क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, या क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, या 5 या 6। तो मैं बोलूँगा ग्रामर से आपको थोड़ा बचना चाहिए, ये निबंध लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर जहाँ पे कम ग्रामर हो, मतलब जिसको आपको आसानी लगे आप उसी को बनाइएगा। ठीक है, वो गाना सुनते हैं, गाना नहीं बोला है, खिंच खिंच के निशाने में हूँ मारती। तो ज़्यादा न कर समझ छोड़िए, क्या क्या बोलता है, मेरे लेवल नहीं तेरे यार बढ़ेगा ना, क्या क्या मतलब आजकल का गाना सब भी ना यादें नहीं रहता है, पहले का मस्त था ना। आगे देख लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। किन्हीं 5 सामासिक पद के विग्रह करें। ठीक है, सामासिक विग्रह मतलब समास विग्रह, ये थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, पुरुषों में है जो उत्तम यानी कि राम भगवान। देवालय, देवताओं के लिए आलय। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश भगवान। दानवीर, दानों में है जो वीर यानी कि कर्ण। चंद्रमुखी, चंद्र है जिसके मुख पर। ठीक है, गंगा जन, गंगा इसको नहीं मालूम है हमको। महात्मा, महान है जो आत्मा। फिर है चरण कमल, चरणों पे है कमल जिसके, यानी कि किसके चरणों में कमल है, तो चरणों पे कमल किसके है जी, लक्ष्मी माता का है और सरस्वती माता का है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका यानी कि विष्णु भगवान। अजय, अजय का क्या बोलेंगे, जो कभी ना मरता हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है समास विग्रह वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इंग्लिश लिखने बोला है, तो आप लोग कॉपी पेन नोट लाए हैं तो नोट करते चलिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। लेखापाल को बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, जो बीकॉम करने वाले स्टूडेंट अकाउंटेंट बनते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे सीओ, बीडीओ, एसडीओ, आईएएस वगैरह। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सहायक को बोलते हैं असिस्टेंट। प्रधान लिपिक, इसको बोलते हैं हेड क्लर्क, प्रधान लिपिक को बोलते हैं हेड क्लर्क। और आम थोड़ा सा भाषा में बोलते हैं तो यूडीसी। एक होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी। एक होता है यूडीसी जिसको बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, प्रधान लिपिक बोला जाता है, और इंग्लिश में हेड क्लर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेड क्लर्क। आज कल हम लोग इसको यूडीसी बोलते हैं, पहले इसको हेड क्लर्क बोला जाता था। निरीक्षक, इसको पुलिस बोलते हैं, निरीक्षक मतलब पुलिस। ठीक है, चपरासी, प्यून। अनुवादक, अनुवादक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेटर। जीवन बीमा, इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि LIC, मैंने भी किया है 1500 का। प्रमाण पत्र, ब्याज, प्रमाण पत्र अलग अलग है। प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। ठीक है, और ब्याज मतलब हो जाता है इंटरेस्ट। तो इंग्लिश मैंने बता दिया। अब हिंदी लिखने का आया है, बहुत आसान है, अगर किसी को लगता है ये सब तो आप सबको कीजिएगा, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा। अकाउंटेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखापाल। ठीक है, जस्ट ऊपर में दिया था। बोर्ड, बोर्ड को क्या बोलते हैं, श्यामपट्ट। कंट्रोलर को क्या बोलते हैं, नियंत्रक। कमिश्नर को क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना DC, डेप्यूटी कमिश्नर। उपायुक्त, तो कमिश्नर को बोलते हैं आयुक्त। ठीक है, DC से बड़ा होता है कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर कौन होता है मालूम है, एगो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको यार, प्रमंडल का अधिकारी। जैसे कोल्हान विश्वविद्यालय है, सॉरी कोल्हान प्रमंडल है, और कोल्हान प्रमंडल में 3 गो जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों जिला को मिला के एक प्रमंडल बनाया गया है। इन तीनों को संभालने वाला कमिश्नर होता है। कमिश्नर बोले तो जो चाईबासा में बैठता है, और ये तीनों जिला के डीसी से ये बड़ा पोस्ट होता है कमिश्नर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आयुक्त। क्या बोलते हैं? आयुक्त। ठीक है, फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नाम सुने हैं? इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट हम लोग विदेशी सामान का करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, निर्यात और आयात। तो इंपोर्ट का मतलब होता है हमारा आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। निर्यात मतलब बाहर निकलना, सामान को देश से बाहर हम लोग बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, निर्यात हो गया। और आयात, जब हम लोग विदेशी सामान को खरीदते हैं तो वह आयात होता है। तो लिख दीजिएगा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। फाइनेंस मतलब होता है वित्त। पेमेंट मतलब होता है भुगतान। नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना। एक्सपर्ट मतलब होता है, एक्सपर्ट मतलब क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ। ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, तो ये आपके हो गए इंग्लिश वर्ड। अब यहाँ पे दे दिया गया है निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। चलो भाई शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो आज ना मैं काफ़ी थक गया हूँ यार। तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। पहला है आपका दर्शन हुआ। अरे भाई, आपका नहीं, आपके दर्शन हुए। ओहो भाई कि मेरे, आपके दर्शन हुए। ठीक है, दर्शन हुए जब हम लोग किसी को देख लेते हैं। ठीक है, खास करके कोई ये भी मतलब इस तरह से आदमी पुराने वाले को, ठीक है, तो देख लेते हैं, वाह आज तो दर्शन हो गया। नहीं, चाहे किसी को देखते हैं सुबह सुबह तो बोलते हैं वाह ग्रेट, आज तो दर्शन हो गया। आपके दर्शन हुए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वह जाने का कसरत करता है। वह जाने का कसरत करता है, इसको क्या करेंगे? वह जाने का, हाँ वह जाने की कसरत करती है, नहीं वह जाने का। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो है वर्ड तोड़ दिया गया है, इसको सेम लिखना होगा कि वह जाने का पूरा मिलाना होगा, जाने का, जाने का पूरा एक साथ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो है जाने का अलग अलग कर दिया, जाने और का अलग, एक साथ होगा। वह जाने का कसरत करता है या जाने का अभ्यास करता है, मतलब कहीं पे बाहर जा रहा है उसका वो अभ्यास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोटी ने, एक मिनट, श्याम ने रोटी खाई, खाया नहीं होगा, खाई होगा। श्याम ने रोटी खाई। ठीक है, मैंने नहीं खाई है, आपका वीडियो बनाऊंगा उसके बाद खाऊंगा। उसने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ा, तो ये पढ़ा को पढ़ी कर दीजिए, पढ़ी, लेडीज फर्स्ट। ठीक है। उसने पुस्तक पढ़ी। आगे देख लेते हैं, लड़का और लड़की पढ़ती है। अरे भाई कुछ दूसरा लिख दो यार। लड़का और लड़की, जैसे ही दो वर्ड आता है ना यूज, तो दिमाग तो एक बार बोलता है अरे भाई साइलेंट होके पढ़ो थोड़ा। ठीक है, लड़का और लड़की पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं होगा। लड़का और लड़की पढ़ते हैं, हालांकि ये नहीं, लड़का लड़की के बात दिमाग में आता है तो नेगेटिव थॉट्स उठने लगता है ना, कांड करता है। चलिए। सुन लिए। तो मतलब जब भी ऐसा वर्ड आता है दिमाग में तो वैसा थिंकिंग आने लगता है। आप लोग के जिस एज में है, हालांकि मैं भी उसी एज में हूँ, आप लोग से कितना 3 4 साल 5 साल बड़ा होऊंगा। लड़का और लड़की पढ़ते हैं होगा। ठीक है, पढ़ती नहीं, पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, तो अगला आता है हमारा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, महाविद्यालय के प्राचार्य को शिक्षा शुल्क माफ, सॉरी यार, महाविद्यालय के प्राचार्य को शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, कि आपका जो है शिक्षण शुल्क मतलब आपका फीस माफ करने, बोल दीजिए भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ यार, मदद कर दीजिए। ठीक है, तो लिखना है कि सर मैं अति निम्न, क्या लिखिएगा? सेवाम श्रीमान महोदय, पूरा लिख दीजिएगा सेवाम श्रीमान। ठीक है, प्राचार्य महोदय, आप स्कूल का नाम, सब विषय लिखिएगा, शुल्क माफ करने के संबंध में सेवा में। ठीक है, सविनय पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम इस क्लास में पढ़ता हूँ और अपनी फीस को नहीं दे पाऊँगा। कारण यह है कि मेरे फैमिली में अभी कुछ कारण बता दीजिएगा कि ठीक है,
आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, या फिर मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, संबंध रखता हूँ, इसलिए से मैं इस बार पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, अगली बार पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। या फिर कुछ फीस माफ़ करने बोल दीजिए, जैसा आपको करना है कर लीजिए, लेकिन होता नहीं है रियलिटी में, फीस माफ़ नहीं होता है बॉस, आजकल बाहर निकाल देगा खाली एप्लीकेशन झूठ मूठ का लिखवा। चलिए जो भी है, अब यहाँ पे विशेषण बताना है, विशेषण वाक्य, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण चुनें। क्या है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, तो विशेषण यहाँ पे क्या है, ईमानदार एक विशेषण है, विशेषता है, ठीक है। किसकी विशेषता है, तो श्याम मोहन से, दोनों विशेषण है लेकिन अधिक कौन है, श्याम, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, हालांकि हमें केवल विशेषण वर्ड चुनना है, विशेषण ईमानदार है। इम नवीन भारत के सैनिक हैं, तो यहाँ पे इम नवीन भारत के सैनिक हैं, यहाँ पे विशेषता क्या है कि वह सैनिक होगा या नवीन होगा, नवीन, नवीन यहाँ पे विशेषता हो जाएगा, ठीक है। इम नवीन भारत, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इम नवीन जो है व्यक्ति का नाम है, और ये जो है सैनिक है, सैनिक इसकी विशेषता हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये नाम होता है, इम नवीन व्यक्ति का नाम है, और वह क्या है, एक सैनिक है, सैनिक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। रीता के पास लाल कलम है, कैसा कलम है, लाल, तो यहाँ पे लाल हमारा हो जाएगा विशेषण। दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है, तो कीमती हमारा हो जाएगा विशेषण। सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ पे विशेषता क्या है, संपत्ति या नष्ट, विशेषता हमारा है सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, संपत्ति, संपत्ति हमारा यहाँ पे विशेषण होगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि विशेषण चुनना हर बार आसान नहीं रहेगा। 15 मार्क्स का एक विषय निम्न लिखने का आएगा, आप निम्न जरूर लिखिएगा क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है आपको, लिखने वाला थोड़ा सा काम कर लेना है। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आया था, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु के ऊपर आया था। मेरे प्रिय लेखक कौन है, आपके प्रिय लेखक, हु इज़ योर फेवरेट लेखक, माय फेवरेट लेखक मुंशी प्रेमचंद, सब कोई वही लिखता है, या फिर जो भी आपके लेखक हैं, ठीक है, अज्ञे या रामधारी सिंह दिनकर, मेरे तो रामधारी सिंह दिनकर फेवरेट है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जिसके ऊपर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, हाँ लेकिन वो ध्यान रखिएगा कि आप जिसको बना रहे हैं उसमें कम से कम 15 मार्क्स के लिए 3 खड़ा पन्ना में आंसर कर सकें, ठीक है, कम से कम 2 खड़ा पन्ना तो कर ही लें, इससे कम में तो नहीं करना है आपको। ये सेट 2 का पेपर है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, सोच के चलिए नहीं कि मैं कॉलेज पढ़ने आया हूँ यार, ठीक है, कॉलेज पढ़ने आया हूँ ऐसा सोच के रहिए कि चलिए हम लोग का क्लास हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में आए हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप ए शुरू होता है और बोला गया निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। पहला हमारा क्या है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना है, तो प्रत्येक, प्रत्येक यहाँ पे जो है शब्द है, इसका संधि विच्छेद सॉरी उपसर्ग बताना है, तो ये इस तरह से बनता है, प्रति जोड़ एक, दोनों को मिलाने से होता है प्रत्येक, तो प्रति यहाँ पे क्या है हमारा उपसर्ग है, और एक क्या हुआ, एक को बोलेंगे मूल धातु, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, तो प्रति कहाँ पे हमारा ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट है हमारा नयन का संधि विच्छेद कौन सा है, नयन मतलब आँख होता है, ठीक है, मेरी नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, वो गाना सुने हैं, ने जोड़ अन, ऐसा होता है नयन, तो कहाँ है जी ने जोड़ अन, और क नंबर में है हमारा, तो हमारा क नंबर सही हो जाएगा, ने जोड़ अन, नयन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पवन बहुत तेज दौड़ता है, कौन सा विशेषण उदाहरण है, तो पवन क्या कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, विशेषण का उदाहरण क्या है हमारा, ये किस प्रकार की विशेषता है, तो उसका गुण है भाई, तेज दौड़ने का उसका एक गुण है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, वीरत्व तो कैसा संधि है, तो संज्ञा सॉरी संज्ञा बताना है कि वीरत्व तो कैसा संज्ञा है, तो वीरत्व यानी कि वीरत्व मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार वह व्यक्ति क्रांतिकारी टाइप का आदमी है, एकदम डरता नहीं है किसी से, ठीक है, उसी को बोलते हैं वीरत्व, वास्तविक वीरता, यानी कि यह भाव बताता है, ठीक है। वीरत्व को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस जानते हैं कभी कभी उसका रूप देख के, ठीक है,
तो उसको हम लोग केवल मतलब व्यक्ति का एक गुण होता है ना, और यह भाववाचक आएगा। ठीक है, जितना भी गुण है जैसे कि दुख, दर्द, खुशी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है हमारा, तो कहाँ गया ये भाववाचक संज्ञा ग नंबर। 5वां प्रश्न पूछा गया है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो मैंने तब भी बताया था नोटिफिकेशन मतलब होता है हमारा, क्या होता है हमारा, अधिसूचना होता है, अधिसूचना। ठीक है, सच बताऊं तो मैं ना कमर दर्द करने लगा है यार बैठ बैठ के। चलिए आगे देख लेते हैं ग्रुप बी। आप लोग को देखने में हो सकता है अंसा लगे, क्योंकि आज मैं जो है ना फुल एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। रीज़न है भाई, रीज़न है, क्या रीज़न है चलिए बताऊँगा अभी। तो 15 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, 3 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि संज्ञा की परिभाषा बताते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लिए, उसमें भी पूछा था संज्ञा के बारे में। फिर पूछा है अगर आप उसको नहीं बनाते तो अथवा में दिया गया समास की परिभाषा बतलाते हुए उसके भेदों को लिखिए। ठीक है, और इसी वीडियो के लास्ट में मैं समास वाला वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अगला है हमारा, आपके क्षेत्र में सड़कों पर जल जमाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखना है। आपके महाविद्यालय में खेल संबंधी सामग्री की व्यवस्था करने के लिए स्कूल सचिव को पत्र लिखें। सॉरी। अगला है आपका, आपके शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता प्रकट करते हुए प्रभात खबर संपादक को पत्र लिखें। और फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है, 15 मार्क्स का एक निबंध, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्लोबल वार्मिंग तथा वैश्विक तापमान। मैं तो इसी पे लिखता है ग्लोबल वार्मिंग में, विश्व का तापमान बढ़ रहा है। नया शिक्षा नीति के ऊपर लिखने को आया था। भारत कौशल विकास, भारत का कौशल विकास, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी अच्छा टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण। डिजिटल इंडिया भी अच्छा टॉपिक है। एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन, बोल दीजिए कि ऐतिहासिक स्थल पारसनाथ का वर्णन कर दीजिए ना। जब भी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें तो आप झारखंड का ही कीजिएगा खास तौर पे, या फिर आप ऐतिहासिक स्थल बहुत सारा है भाई झारखंड में। ठीक है, उस सब का वर्णन कीजिए। देखिए आप लोग मुझे नहीं देखे थे ना, चलिए देख लीजिए, देखने में क्या जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर लगता है किसी जगह पे कि हम मतलब कुछ वर्ड जो सजेशन दे सकते हैं, आप फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि आज मैंने बांस काटा है, पेड़ लगाया है। ठीक है, बहुत मेहनत किया है, 3 घंटा मेहनत किया है, गड्ढा खोदा खुद अकेले, फिर उसको क्या बोलते हैं दर्री लाया, उसको घेरा, फिर पेड़ को लगाया। पेड़ नहीं मतलब पौधा है, सुपारी का पौधा है। तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। उसके बाद सोचा कि आप लोग को आज वीडियो भी नहीं दूँ, बट दे दिया। चलिए इसी तरह से इसका कल मैं आपको पार्ट 2 करवा दूँगा, एंड फिर मैं आपको करा दूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 2 को पार्ट तो हमारा इसका क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आएगा, फिर क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूँगा। ठीक है, एंड पार्ट 3 में मैं आपको करवा दूँगा, पार्ट 3 और 4 में मतलब 5 गो पार्ट में पूरा इसी कंप्लीट। ठीक है, और सब वीडियो आपका आधा आधा घंटा का रहेगा, मतलब कि कितना 2.5 घंटा में पूरा इसी पेपर कंप्लीट। ठीक है, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, पक्का पक्का। अरे 1-2 को जाएगा यार। थैंक यू, बाय।